नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा विषय है जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता संरक्षण पर आपकी क्या राय है? आप इससे क्या समझते हैं? क्या आपके अधिकार हैं? आपके साथ अक्सर क्या होता है? क्या आप इतने जागरूक हैं? क्या उन चीजों को समझ पाते हैं? मार्केट या दुकानों पर जब भी जाते हैं तो जो चीजें आप लेते हैं, जिस भी चीज को आप खरीदते हैं, उसकी एमआरपी क्या है, एक्चुअल रेट क्या होता है, वो आपको कैसे मिल रहा है? कहीं ना कहीं इन सब से मुझे लगता है सबको जागरूक होना चाहिए और वो अधिकार भी आपका है। लेकिन इस वक्त जो चीजें हो रही हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या वाकई सब कुछ फेयर है या कुछ गड़बड़ होती है? हम इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। आज हमारे साथ हमारी इस चर्चा में एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। घनश्याम चंद्रवंशी जी हैं हमारे साथ, जो कि प्रांत संगठन मंत्री हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के। घनश्याम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे जो कॉलर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, अक्सर हम जिन भी विषयों पर बैठे हैं, कई बार उन्होंने अपने सुझाव हमें भेजे हैं। अमूमन वो बहुत ज्यादा जागरूक हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण पर आप लोगों की क्या राय है, या क्या कहना चाहते हैं? कभी आपके साथ ऐसा हुआ या कोई कंफ्यूजन है इन सब चीजों को लेकर, तो आप अपनी बात, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन पर देकर कॉल करिए और हम तक अपनी बात पहुंचाइए, ताकि जिम्मेदारों से इसका जवाब लिया जा सके। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले यहाँ घनश्याम जी आपसे करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आज हम चर्चा कर रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण, जागो ग्राहक जागो, कितना अधिकार लोगों का है? और एक्चुअल में मुझे लगता है बहुत सारे लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते, क्योंकि अब लाइफस्टाइल ऐसा भी हो गया है कि जाएंगे, चीजें लेंगे, आ जाएंगे। क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, 1984 में पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून हमारे देश में आया। लेकिन समय को देखकर जो अभी ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ख़रीदारी हो रही है, ऑनलाइन फ्रॉड भी क्योंकि उसके साथ साथ हो रहे हैं, तो भारत के ग्राहक को जागने की आवश्यकता है। और हमारे संगठन ने मांग करी थी कि समय अनुसार कानून में बदलाव किया जाए। तो समय को देखते हुए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को नए अमेंडमेंट में लाई है। और ग्राहक को एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म भी सरकार ने दिया है कि किस प्रकार से हम शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यह है कि ग्राहक को जागरूक होना पड़ेगा कि कोई विज्ञापन आता है तो ग्राहक पर आधारित विज्ञापन होता है कि हम ग्राहक को वस्तु कैसे बेच दें, मतलब कैसे भी करके ग्राहक को लुभाने का प्रयास विज्ञापन के माध्यम से कंपनी द्वारा किया जाता है। लेकिन ग्राहक उतना जागरूक अब तो हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म जितने आ रहे हैं, तो धीरे धीरे ट्विटर के माध्यम से कुछ फ़ोन नंबर ऐसे सरकार जारी कर रही है जिनके माध्यम से शिकायत कहाँ करें, ये धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी कमी है कि व्यक्ति को ये नहीं पता है कि शिकायत किस प्लेटफॉर्म पर करें। उनको लगता है कि सीधे उपभोक्ता फोरम जाना चाहिए। नहीं, उसके पहले भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म और उपभोक्ता विभाग ने तैयार किए हैं, कुछ नंबर जारी किए हैं। पीजी पोर्टल ऐसा एक पब्लिक ग्रीवियंस है जिस पर आप लगभग 45 प्रकार की शिकायतें आप कर सकते हैं। तो ग्राहक को अधिकार के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक बात और है कि दुकानों से जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, वहां पर उपभोक्ता का शोषण कैसे हो रहा है, कैसे उनको ठगा भी जा सकता है, हमने हमेशा देखा है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे घनश्याम जी। हम कई बार कोई भी चीज लेते हैं, उस पर एमआरपी लिखी होती है और हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ये बाय कंपनी जहां से सामान आ रहा है वो फिक्स रेट होता है, या फिर जो शॉपकीपर्स होते हैं या वो जहां से आ रही है ये उनकी एमआरपी होती है? जो प्रोडक्शन करता है वो मैक्सिमम एमआरपी उस पर लिख के भेजते हैं। बीच में बिचौलिए, ट्रांसपोर्ट, फिर एजेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, और सबका उसमें एक हिस्सा होता है, इसलिए वो मैक्सिमम उसमें लिख के देते हैं। लेकिन इस पर मोल भाव कर सकते हैं ग्राहक। जैसे कि परसों के रोज एक व्यक्ति मिले थे जो बीमार थे, लेकिन 28,000 उस पे दवाई पे एमआरपी लिखा था और उनको मिली 10,000 रुपये में। उनका ये कहना था कि हमने बार्गेनिंग करी,
तो हमें वो 10,000 रुपये में मिली। अब सोचिए कितना मुनाफा कमा रहे होंगे कंपनी वाले। तो इस बात का हमारा संगठन विरोध कर रहा है कि एमआरपी में आप लिख कर दीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतना है, विज्ञापन का चार्ज इतना है, हर प्रोडक्ट पर लिखा जाए कि इसमें इतना खर्चा है। फिर भले ही वो आप एमआरपी कितना ही रखें, लेकिन ग्राहक को पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट का 100 रुपए की चीज में ट्रांसपोर्ट का इन्होंने 30 रुपए जोड़ा है। ग्राहक को तो जानकारी हो, ग्राहक को अंधेरे में रखकर पैसा उससे नहीं लिया जाए, ये हमारी मांग है। अभी भी इसमें बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें बदलाव हो और एमआरपी पर लिखा जाए कि ये ट्रांसपोर्ट का चार्ज है, विज्ञापन का चार्ज है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को इतना इसमें मिल रहा है और ग्राहक को इतना इस पे देना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, हम कई बार देखते हैं थोक में जब कोई चीज़ें ली जाती हैं तो वहाँ पर भी एक कहा जाता है कि काफ़ी डिस्काउंट है, या हम 50% डिस्काउंट दे देंगे, हम 10% दे देंगे, या फलानी व्यक्ति 3 चीज़ों के साथ एक फ्री भी दे दें। ये वाला जो चीज़ें होती हैं, ये मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं वो अपना फ़ायदा गेन करके ही डिस्काउंट करते हैं, क्योंकि लॉस में तो कोई भी फ्री में क्यों देगा आपको कोई चीज़। वो कैसे होता है प्रोसेस? हाँ, वो क्या होता है कि उनके पास कोई पुराना माल है तो उसको निकालने के लिए फिर वो डिस्काउंट, कोई भी नुकसान में कोई भी अपनी सामग्री नहीं बेचेगा, वो उसको निकालने के लिए इस प्रकार के लुभावने वादे करते हैं। और फिर जब लुभावने वादे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मतलब एक जो ज्ञान चक्षु है उस समय हमारे थोड़े से बंद हो जाते हैं कि अरे एक के साथ 3 फ्री आ रही, एक के साथ 2 फ्री आ रही। इसमें हम शोरूम में चले जाते हैं इसको देखकर, और फिर वो खरीदते हैं। कहीं ना कहीं पता चला 2 जीन्स ली है, उसमें एक खराब आ गई है, 3 ली है तो उसमें एक खराब आ गई है। तो सोच समझ के लेना चाहिए, ये हमारा ग्राहक से निवेदन है। अच्छा, वर्तमान में जितनी चीज़ें अभी हो रही हैं, अमूमन हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखिए जिसको अपना बिजनेस करना है वो प्रॉफिट देखेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रॉफिट भी आप उतना कमा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उस पर बहुत बर्डन ना डालें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जागरूक हैं, वो बार्गेनिंग कर लेते हैं, कई बार बात भी हो जाती है और कई बार उनको ऐसा फील होता है तो वो कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कंप्लेन बहुत कम लोग करते हैं। अमूमन जो उनको जिस हिसाब से उनकी बार्गेनिंग फिट बैठती है वो उन चीज़ों को ले लेते हैं। तो यदि कंप्लेन है तो उसका क्या स्तर है, वो किस स्तर पर जाकर कंप्लेन कर सकता है, आगे उसमें क्या प्रावधान है? ये बहुत सही सवाल है आपका कि ग्राहक को, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये वस्तु कितने की है। आजकल तो ऑनलाइन उस पर एमआरपी और रेट डले रहते हैं, आप देख सकते हैं कि दुकानदार कितने में दे रहा है और ऑनलाइन में कितने में बिक रही है। लेकिन कई वस्तु ऐसी होती है कि जो दुकान पे सस्ती मिलती है और वहाँ महंगी मिलती है, कई वस्तु ऐसी होती है कि जो वहाँ महंगी मिलती है और दुकान पे सस्ती मिलती है। इसलिए हमें बार्गेनिंग करना चाहिए, देखना चाहिए और बिना देखे सोच समझ के वस्तु नहीं खरीदना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सरकार ने इतने नंबर और प्लेटफॉर्म जारी किए हैं कि अगर कोई वस्तु खराब होती है या फिर दुकानदार आपके साथ गलत करता है तो उसकी शिकायत कहाँ और कैसे करें, इसके बारे में आजकल तो गूगल और सरकार की इतनी वेबसाइट है कि आप जाएंगे उसमें समझ में आएगा कि कहाँ तुरंत मोबाइल पे आप शिकायत कर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ग्राहक की समझ बढ़े, समझदारी उसकी बढ़े, खरीदारी में भी और शिकायत में भी। शिकायत अगर करेंगे तो जो प्लेटफॉर्म सरकार ने तैयार किए हैं वो भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे, उनका उपयोग होगा और एक दुकानदार में भी भय रहेगा कि यहाँ का ग्राहक समझदार है, अब ये नहीं चलेगी। बिल्कुल। तो देखिए, दुकानों पर उपभोक्ता क्यों परेशान होते हैं, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई है या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको ऐसा लगा हो कि आप ठगे गए हैं, या फिर आपने कंप्लेन भले ही ना की हो, कुछ चीज़ों में आपने भी कभी ऐसा फील किया? यदि आपके साथ भी कुछ हुआ है, या इन चीज़ों को लेके आप कितने जागरूक हैं या क्या होना चाहिए, कैसे इन चीज़ों को क्लेरिफाई किया जाए, आप लोगों के कोई सुझाव हैं तो आप भी हमें कॉल करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, आप लोगों के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसको जब सुझाव बहुत सारे आते हैं तो आगे किसी भी काम में इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है कि किन किन चीज़ों को उससे जोड़ा जाए। घनश्याम जी, जिस तरीके से अभी वर्तमान स्थिति में तमाम चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगता है जो उपभोक्ता हैं, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ की शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, दुकान पे जाकर ले रहे हो, किन चीज़ों को सबसे पहले वो नोटिस करें और किस तरीके से वो फिर अपनी बात करें? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अपने को
कोई भी वस्तु खरीदने से पहले एक तो उस पर लाइसेंस नंबर होते हैं, दुकान के लाइसेंस नंबर होते हैं, और बिल, एक पक्का बिल होता है। आजकल जीएसटी का बिल आने लगा है। कोई भी खरीदारी करने से पहले हम बिल जरूर लें। कुछ राशि के चक्कर में हम एक तो हम अब ये सोचते नहीं है, लेकिन अपन भी चोर बन रहे हैं, सामने वालों को भी चोर बना रहे हैं। और कभी अगर मान लो वो वस्तु खराब निकली तो फिर वो दुकानदार मना कर देगा, क्योंकि वो कह देगा कि ये हमारे यहाँ से ली नहीं गई है, तो ये आगे के लिए नुकसान होता है। इसलिए सबसे पहला सुझाव तो यही हमारा रहता है कि वो देखे। दूसरा, एक्सपायरी डेट भी देखना चाहिए। कई ऐसी वस्तुएं महानगरों में तो ठीक है, जहाँ पर खपत होती है वस्तुओं की, वहाँ पर तो वस्तुएं ठीक आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्सपायरी डेट की वस्तुओं को ये नीचे ग्रामीण स्तर पे ऐसे उतार देते हैं जहाँ पर लगभग अभाव रहता है ऐसा ज्ञान का कि ये एक्सपायरी डेट देखना चाहिए या नहीं, तो वो ऐसी जगह बेचने का प्रयास करते हैं। तो हम ये भारत खबर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे एरियो में जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं, तो हमारे माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि वहाँ पर ऐसे खाने पीने की चीज़ों में इनमें एक्सपायरी डेट जरूर देखें। बिल्कुल। देखिए, 2-3 वाकई में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मुझे लगता है उसके लिए हर व्यक्ति जागरूक हो सकता है। एक तो आपको यदि लगता है कि किसी चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा है, दुकानदार बता रहा है, तो आप बात कर सकते हो, बात नहीं कर सकते हो। दूसरा, वाकई ये बहुत अच्छी बात है कि एक्सपायरी डेट हम देखें, खास तौर पर खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि कई बार होता है वो लेने के बाद आप उनको नहीं बोल सकते हो। ये बात बिल्कुल सही है, आप कैसे जाएंगे? कई लोग कर भी लेते हैं रिटर्न, और अब तो खैर ये भी हो गया है कि एक्सपायरी डेट की चीज़ें ना ही हो तो अच्छा है। आमतौर पर खाने के पैकेट्स पे लिखा ही होता है कि बिफोर 3 मंथ्स, बिफोर 4 मंथ्स, 9 मंथ्स, वो तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं। तो लेकिन वो आप देख के लीजिए, क्योंकि उसके बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम जाएगी तो फिर दिक्कत होती है। अच्छा घनश्याम जी, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा, बहुत सारे लोग होते हैं खरीदा और चले गए और खा भी लिया। अक्सर ऐसा नहीं होता कि कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएं कि एक्सपायरी डेट की कोई चीज़ थी, वो खा ली तो प्रॉब्लम जाए। कुछ केसेस में होता भी है कि कुछ चीज़ें खराब निकल जाती हैं और फिर बाद में वो जाते। उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? क्या कोई हम केस कर सकते हैं या कंप्लेन हो सकती है? क्योंकि ग्राहक की भी गलती है, उसने देखा नहीं। हाँ, नहीं, कंप्लेंट तो हो सकती है, लेकिन एक पुख्ता जो सबूत है वो बिल के आधार पर ही हम सामने रख सकते हैं और उस पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कंप्लेंट हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ग्राहक को इतनी समझदारी, खाने पीने की चीज़ों में तो कम से कम एक प्राथमिकता से हमें बिल लेना चाहिए। कि कभी कंप्लेंट का दवाइयों में लेना चाहिए, ऐसी चीज़ों में जो अपने शरीर पर प्रभाव डालें और स्वास्थ्य से जिनका सीधा जुड़ाव होता है, तो इन पर तो बिल लें। लेकिन हाँ, उपभोक्ता फोरम में आप अपनी बात रखेंगे, उस बेच नंबर देंगे, उस प्रोडक्ट का सारी चीज़ें देंगे, तो वहाँ पर सुनवाई होगी और फिर उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन प्राथमिकता बिल पर हम देंगे कि बिल तो लेना ही चाहिए। अच्छा, हम कार्रवाई की बात करें, मान लीजिए यदि कंप्लेन होती है तो उसमें भी एक अलग अलग मापदंड है कि किस तरह से कंप्लेन आई है, किस चीज़ को लेकर आई है, उसके बाद कुछ जुर्माना या सज़ा जो भी होती होगी, वो केस जो होता होगा, जो केस फाइल हो रहा है, जांच होती होगी, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है? मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप बताएं। देखिए, अभी तो सरकार ने सीधे सीधे एक पीजी पोर्टल और कंज्यूमर ऐप हर व्यक्ति को अपने मोबाइल में रखना चाहिए। ये हमारी ओर से प्रचार प्रसार भी किया जाता है और आज मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कंज्यूमर ऐप हर ग्राहक को अपने मोबाइल में रखना चाहिए। बिल्कुल। जिस पर मैं बीच में रोक रही हूँ, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद मुश्तकीन सिरोन से। मोहम्मद मुश्तकीन जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो सारी चीजें आप दिखा रहे हैं, इससे क्या है कि जागरूकता बढ़ेगी। परंतु मैडम, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको तो अपन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप बिल दिया जाता है या लिया जाता है, तो बिल लेने के लिए भी इंसान को जागरूक होना चाहिए। जागरूकता तभी होगी जब इंसान को पता हो कि इस चीज से क्या हो सकता है। जैसे अनेकों चीज खुले में बिकती हैं, जिसमें ना कोई एक्सपायरी होती, ना कोई चीज होती। अब अगर इंसान उस चीज का बिल मांगता है तो सबसे पहले तो बिल ही आजकल जो है बिना उसके दे देते हैं, जिसपे कोई ऐसा प्रूफ ही नहीं है जिसपे आप कोई कंप्लेंट करें या कुछ भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले इन चीजों को भी देखा जाए कि ये सारी चीजें बिल अपना पक्का बिल है या नहीं है। अगर आप उसके लिए कंप्लेंट करते हैं कि अपन किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि बिल कैसा है। क्या है कि आजकल तो फर्जी कट्टे या सिर्फ सादा प्रकार के सादा कट्टे उन पर बिल बनाकर दे दिया जाता है। और आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति इस चीज पर ध्यान भी नहीं देता है, और प्रत्येक व्यक्ति के पास इस टाइम इतना समय भी नहीं है जो इस चीज के लिए ये बार्गेनिंग करे या कुछ भी। लेकिन ये सब जागरूकता की कमी के कारण है। अगर ये जागरूकता नहीं होगी तो आगे चल के सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, चलिए आपकी बात, आपका सुझाव अच्छा था। और एक सवाल आपने जो उठाया कि आजकल जो रसीद या वो रखे रहते हैं वो भी कई बार नकली होते हैं, सही बात है, डुप्लीकेट भी हो सकता है, उसको भी आइडेंटिफाई कैसे करें, मुझे लगता है घनश्याम जी बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। हाँ, इसमें क्या है, सरकार ने जो खाद्य विभाग है उनने फूड जो जितने भी दुकान ये छोटे स्थानों पर इन पे चला रहे हैं, उनने सरकार ने जारी किया है कि फूड लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कि कहीं खराब वस्तु खा ली तो फिर क्लेम किस पर करेंगे। तो फूड लाइसेंस सरकार की ओर से ये बहुत अच्छा प्रयास है कि हर छोटी दुकानदार को फूड लाइसेंस लेना आवश्यक है ताकि क्लेम कर सकें। और रही बात जागरूकता की, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, बिल नहीं है तो अपन ने शिकायत नहीं कर सकते। जिला स्तर पर आप खाद्य अधिकारी को सीधे, अगर खराब वस्तु बेच रहे हैं तो खाद्य अधिकारी के नंबर रहते हैं जिले में, हर जिले में खाद्य अधिकारी होते हैं, उनको सीधे आप शिकायत कर सकते हैं कि इस दुकान पे इस प्रकार की वस्तु बिक रही है, तो उस पर कार्रवाई होगी। ये एक उदाहरण हमें पेश करना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या है कि झंझट में कौन पड़े, शिकायत करते समय यही ध्यान आता है कि अरे कौन झंझट में पड़े। अगर हम जिले में एक कोई ऐसा उदाहरण पेश कर देंगे तो फिर दूसरे दुकानदार भी उस तरीके की हरकत नहीं करेंगे और वो खराब सामान बेचने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए झंझट में पड़ना होगा ग्राहक को। ग्राहक जब जागरूक होगा तो दुकानदार अपने आप अच्छी वस्तु आपको देगा और अच्छा व्यवहार आपसे करेगा। ये इतना हमने देखा है कि कुछ कस्बों में ग्राहक जागरूक हैं तो उनको अच्छी वस्तुएं और एक उचित व्यवहार के साथ उनको सामग्री मिलती है। जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। भोपाल से हमारे साथ विकास कुमार जी जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते मैम। जी जी मैम, मैं ऐसे बिहार से हूँ और यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ मैम। मेरी समस्या ये है कि जब मैंने यहाँ पे लॉकडाउन में फंस गया था और हमें बिहार जाने की कोई साधन नहीं थी, तब यहाँ पे हमने देखा कि राशन दुकानदार हमसे बहुत महंगे महंगे दामों पे सामान हमको मुहैया कराती थी। तो हम लोग उस समय हम लोग जो भी छात्र थे, जो बिहार से आते थे, यूपी से आते थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि पैसे भी कम थे, पैसे भी नहीं थे और सामान हमें महंगे दामों पे लेना पड़ रहा था और उसके बाद में हमें कहीं से कोई सहूलियत नहीं मिल पाती थी। तो आपने कभी कंप्लेन की थी? क्योंकि लॉकडाउन में अमूमन सबके साथ ऐसा हुआ था कि जो भी सामान था वो दुगनी तिगुनी कीमत पर मिला है लोगों को। हाँ मैम, इसके लिए मैंने ऐसे तो किसी कंप्लेन नहीं किया, पर दुकानदार को बोले कि भैया हम लोग बाहर से आते हैं और हमें इससे इतना महंगे महंगे, क्योंकि हमेशा आपसे ही सामान लेते हैं और लॉकडाउन वाली ऐसी स्थिति में आप लोग हमसे महंगा सामान हमको दे रहे हैं, तो हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो हालांकि दुकानदार कुछ नहीं बोला और बोला हमें महंगे दाम पे ही सामान दिया उन्हें। बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है घनश्याम जी, इस तरह की चीज़ें हमने वाकई में लॉकडाउन के टाइम पे बहुत देखी थी। हमने सभी ने इस चीज़ को फेस किया था और ये स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर बहुत परेशानी गई होगी। ऐसा उस वक्त पे क्यों? क्या कोई क्राइटेरिया ऐसा बनाया गया था या उनको लग रहा था चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉफिट देखा, उन्होंने आम जनता का नहीं देखा? देखिए क्या है कि ऐसा माहौल बन गया था उस समय तो कि ऐसा नहीं हो कि ख़त्म हो जाए, तो कई लोगों ने स्टॉक बहुत ज़्यादा रख लिया था। लेकिन फिर जब समझ में आया तो सरकार ने व्यवस्था करी कि आधार कार्ड पे राशन मिलना चाहिए। सरकार ने राशन की दुकानों पे व्यवस्था कराई कि आधार कार्ड दिखाएंगे और जिनको नहीं मिल रहा उनको राशन मिलना चाहिए। तो फिर वो थोड़े दिन तक चला इस प्रकार का कि अब शॉर्टेज आ गई है इस चीज़ की, लेकिन फिर व्यवस्था सरकार ने करी थी। सब्जी मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में सरकार ने पहुंचाई थी। तो उस समय थोड़ा सा पता भी नहीं था ना, इस तरीके का अनुभव पहली बार था। लगभग बताते हैं कि 100 साल में पहली बार इस प्रकार का अनुभव मिला। तो अपन प्रिपेयर हुए हैं उसके लिए
और सबको फिर अब दूसरे लॉकडाउन में सारी व्यवस्था अपने आप बनी रही, ये अपने को देखने में आया खाने पीने की। तो वो अचानक हो गया था, इसलिए लगा लोगों को कि ऐसा नहीं हो कि अपन लेके रख ले, पता नहीं कब तक चलेगा ये महामारी, तो हो गया था। ठीक है। अच्छा, हम घनश्याम जी, हमारी बात अधूरी रह गई थी, हम बात कर रहे थे कि कंप्लेन यदि कोई करता है तो उसमें जुर्माना या सज़ा के कैसे क्या प्रावधान है, कैसे हर केसेस में अलग अलग कंप्लेन आती है, उस हिसाब से उसका क्राइटेरिया हम बात कर रहे थे। हाँ, तो देखिए, उपभोक्ता फोरम में सबसे पहले तो शिकायत का क्या है कि सरकार तक पहुँचाएं। 45 विभागों की शिकायत आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई शिकायत ऐसी होती है कि जो उपभोक्ता फोरम में जाने के लिए मानते नहीं हैं दुकानदार, तो फिर उनको उपभोक्ता फोरम में लेके जाना पड़ता है। तो हमारा संगठन जो है ग्राहक पंचायत हर जिले में पूरे देश भर में काम करता है। तो हम उनको किस प्रकार से अच्छी उचित सलाह दे सकें, ऐसा प्रयास करते हैं कि ग्राहक के साथ ठीक न्याय हो। तो सबसे पहले तो वही बिल वाली बात होती है, अगर कोई खरीदारी करी तो बिल पूरे प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, कभी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर, तो सारी चीज़ें हों तो हम उपभोक्ता फोरम में रख सकें और न्याय मिलता है। सरकार के जो प्लेटफॉर्म है, पहले पीजी पोर्टल पे आपको 60 दिन में सुनवाई होती थी, लेकिन अब सरकार ने, क्योंकि कंज्यूमर जो है भारत का जो ग्राहक है उस पर पूरे विश्व की नज़र है, तो उसके लिए हमने ऐसा क्या प्लेटफॉर्म तैयार करें। सरकार खुद सोच रही है कि हमारा ग्राहक क्या खरीदे, तो दूसरे देश के लोग ऐसे प्रोडक्ट तैयार करके हमारे पास भेजते हैं, लेकिन हमारी सरकार उसमें कितनी तैयार है कि किसी के साथ फ्रॉड नहीं हो, फ्रॉड हो तो तुरंत सुनवाई कैसे हो। तो केंद्र सरकार ने कम से कम, राज्य सरकार की तो बहुत लूज पोल है अभी भी सुनवाई में, शिकायत सुनने में और उनको हल करने में, लेकिन केंद्र सरकार की जिस तरीके से तारीफ की जाए, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने उपभोक्ताओं के लिए प्लेटफॉर्म दिए हैं। 60 दिन में सुनवाई होती थी, अभी 45 दिन में हुई है। तो ये प्लेटफॉर्म का जरूर उपयोग करें। फिर उपभोक्ता फोरम का है तो आप सीधे आवेदन देकर शिकायत कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वकील के माध्यम से जाएं। लोगों को लगता है कि वकील करना पड़ेगा, उसमें पैसा खर्च होगा, ऐसा नहीं है। आप खुद भी आवेदन देकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, अधिकार आपका है। एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लेनी होगी कि आप कोई भी वस्तु यदि खरीदते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, उसकी क्वालिटी और उसके लिए जो भी आप पे करते हैं वो आपका अधिकार है कि आप उन तमाम चीज़ों के लिए संतुष्ट हो लें, उसके बाद उन चीज़ों को खरीदें। और यदि आपको कभी वो ख़राब निकलती है या कोई और प्रॉब्लम जाती है तो आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि उलझन होगी, परेशानी होगी या अब हम क्यों बोलें, लेकिन करना होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले जागरूक इतने हो जाइए कि किस चीज़ को आप ले रहे हैं, पहले जांच परख लीजिए, आप प्रॉपर एक्सपायरी डेट देख लीजिए। उसके लिए यदि आपको लगता है कि ठीक है, अमाउंट या बार्गेनिंग हो सकती है, आप वो कर लीजिए। क्योंकि एक बात बहुत साफ है, आज जो वर्तमान की स्थितियां हैं कि हर व्यक्ति अपना प्रॉफिट देखेगा और सीधी सी बात है, उनके पास यदि कोई सामान है तो वो भी उसमें कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं, लेकिन अब उसमें वो कितना कर सकते हैं या आप कहीं ठगे तो नहीं जा रहे हैं, ये सब जागरूकता में आता है और इसके लिए आपको करना होगा। हमने हमेशा देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उतने जागरूक नहीं होते, उन्हें जो चीज़ें मिली उन्होंने ली और वो आ गए, वो नहीं करते उतनी बार्गेनिंग। या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, अब क्यों इतनी बहस करना या क्यों इतनी बात करना। तो मुझे लगता है बात करने में बुराई नहीं है, बात करके देखिए, अब वो मैनेज होता है तो ठीक है, नहीं होता है बात की बात है। लेकिन आपको यदि परेशानी गई है तो आप कंप्लेन निश्चित तौर पर कर सकते हैं। क्योंकि हम उपभोक्ता संरक्षण की बात कर रहे हैं घनश्याम जी, और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए या उपभोक्ता संरक्षण में वो शामिल होती हैं? हाँ, एक अपने अधिकार क्या क्या है इनके बारे में एक तो अध्ययन करें, शिकायत कैसे कर सकते हैं इसके बारे में अध्ययन करें। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खरीदारी में बिल लेना चाहिए, लाल और हरा निशान इसका क्या मतलब है, फसाई के निशान है कि नहीं, ये सारी अध्ययन हमें करना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चों की सेहत पे भी इसका असर पड़ता है और विज्ञापन पे जो हम आधारित रहते हैं कि जो हमें विज्ञापन में दिखाया जाएगा हम उसको खरीदेंगे, तो इससे हमारे विवेक का उपयोग नहीं होता। हमारे विवेक का उपयोग तब होगा कि जब हम वस्तु को उपयोग करके देखेंगे कि हाँ ये अच्छी है। लोकल फॉर वोकल,
कब तैयार होगा, कब खड़ा होगा कि जब हमारे बगल में बनने वाला नमकीन हम खरीदेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे कि नहीं, हमारे पड़ोस में जो नमकीन बन रहा है वो भी अन्य नमकीन की अपेक्षा बहुत अच्छा है। मैंने देखा थाईलैंड से बन के आ रहा है, नॉर्थ कोरिया से, बंगाल से, ऐसा पश्चिम बंगाल से, यहाँ से वस्तुएं आ रही है, लेकिन हमारे बगल में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनका हम प्रचार नहीं कर पाते हैं। साबुन ऐसी आ रही हैं कि जिनसे आप कपड़ा भी धो सकते हो, नहा भी सकते हो एक ही साबुन से, लेकिन पता नहीं है लोगों को। तो हमारा यही कहना है कि अपने बगल में जो, अपने पास में जो लोकल में वस्तु बन रही है उसका उपयोग करके देखें और उसका प्रचार प्रसार करें। ये हमारा ग्राहक का जागरूक करने का यही हमारा कारण है कि आप कम से कम अपने अधिकार के बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी लें। और सोशल क्राइम, आर्थिक क्राइम भी हो रहे हैं आज के समय को देखते हुए कि आप मोबाइल पे जब खरीदारी करते हैं तो आपकी सारी डिटेल भी ले लेते हैं, आप मॉल में जाते हैं तो आपका फ़ोन नंबर ले लेते हैं। ऐसी कई घटना हमारे पास आई है कि आप जब मॉल में जाएंगे तो वो सबसे पहले सब बिल बनाने के बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे, तो वो मोबाइल नंबर लेने के बाद वो मोबाइल नंबर आपने उनको दिया है, लेकिन वो 10 जगह पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि वो उससे लाभ उठाना चाहते हैं कि और भी किन्हीं चीज़ों में आपके साथ फ्रॉड करें वो। तो मोबाइल नंबर आपको तो पता चला कि हमने तो कहीं दिया ही नहीं किसी को, ऐसे व्यक्ति को पहुंच कैसे गया? तो ऐसी जगह से पहुंचता है। इसलिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हम मोबाइल नंबर दे रहे हैं, हमारे फेसबुक पे किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं। आर्थिक क्राइम में ये भी आता है कि आपकी फेसबुक को देखकर, आपके इंस्टाग्राम को देखकर, आपके ट्विटर को देखकर कि आप किस तरीके की पोस्ट करते हैं, किस तरीके की आपकी मानसिकता है, उसको देखकर वो आपके साथ आर्थिक क्राइम करते हैं। तो इसमें भी हमें जागरूक रहना चाहिए। 155-260 ऐसा आर्थिक क्राइम एक नंबर है, जारी किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उसको सब लिख लें। कभी भी कोई ऐसा फ्रॉड होता है तो तुरंत उस पर कॉल करें। उपभोक्ता के साथ कोई गलत करता है दुकानदार तो 1811-4000 ऐसा सरकार का नंबर है, 1811-4000, इस पर आप कंप्लेंट करें। पीजी पोर्टल अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, कंज्यूमर ऐप उसको डाउनलोड करें। इन पे आपकी सारी समस्या लगभग हल हो जाएंगी। गैस सिलेंडर की समस्या, उनके नंबर जारी हैं, उन पे आप देखिए गूगल पर जाके कि इस पे शिकायत तुरंत करेंगे, एजेंसी वाला आपके घर आएंगे कि क्या तकलीफ है आप बताइए। लेकिन अधिकार का हम उपयोग करेंगे तब होगा ना। ये गैस सिलेंडर तोलने का अधिकार है कि अगर डिलीवरी बॉय हमारे घर पे आया है तो उसके साथ में, सिलेंडर के साथ में तोल कांटा जरूर होना चाहिए। वो हमारे सामने तोल के देगा, नहीं तो 3 से 4 किलो आपकी गैस निकाल ली, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यही धीरे धीरे जागरूक होंगे। एक मोहल्ला अगर तैयार हुआ तो आसपास के मोहल्ले वाले कहेंगे कि हाँ यार वो मोहल्ला हमारे यहाँ, उनके यहाँ गैस सिलेंडर तोल के लेता है, तो वो दूसरा मोहल्ला भी लेगा। इसलिए हमें ऐसे पॉकेट तैयार करने हैं जागरूकता के कि लोग उदाहरण पेश करें कि भोपाल के इस एरिया में लोग गैस तोल के लेते हैं, तो पूरा भोपाल उसको फिर अमल करेगा। ये तो बीच में आया था ग्रामीण क्षेत्र में रातीगढ़ और नीलगढ़ की तरफ गैस सिलेंडर में से 3 से 4 किलो गैस निकाल लेते थे। 3-4 सिलेंडर में से एक सिलेंडर तैयार करते थे वो, और ग्राहक को चूना लगाते थे। तो हमारा यही कहना है कि आपका अधिकार है, इस अधिकार का आप उपयोग कीजिए इसमें। और अगर नहीं होता है तो शिकायत भी कीजिए, शिकायत नंबर भी है, तत्काल शिकायत होती है और कार्रवाई भी होती है। घनश्याम जी, एक बात लेकिन हमने देखी है कि जैसे आपने गैस सिलेंडर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है अमूमन जिन लोगों के यहाँ गैस की टंकियाँ आती हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी तौल कर ले रहा होगा। मतलब ये अच्छी बातें करना चाहिए, क्योंकि ना तो वो खुद लाते हैं कोई तौल कांटा, और ना लोगों में, वो तो बस आया, पैसा दिया कितने का है और रख लिया। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। ना जाने लोग इसमें भी कितनी बार ठगे गए होंगे। लेकिन जो गैस एजेंसीज होती हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने जिन भी लोगों को, जिन वर्कर्स को आप सिलेंडर डिलीवरी के लिए भेज रहे हैं, आप तौल कांटा साथ में वहां से ही प्रोवाइड करवाइए? देखिए, ग्राहक आप हैं, भुगतान आप कर रहे हैं, अधिकार भी आपका ही है। आप बोलेंगे तो वो 10 बार लेके आएंगे तौल कांटा। एजेंसी मालिक भी कहता है कि हम तो बोलते हैं, डिलीवरी बॉय साथ में लेके जाता है, लेकिन ग्राहक को मांगना पड़ेगा, क्योंकि वो बीच वाले जो हैं उनका मन कैसा है। एजेंसी मालिक ठीक है मान लो, लेकिन बीच वाले सोचते हैं कि यार हम 4 में से 1 तैयार करके दूसरे को बेच देंगे ब्लैक में।
तो ग्राहक को जागरूक, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसीलिए हो रहा है कि व्यक्ति जागरूक हो अपने अधिकार के प्रति। यह आपका अधिकार है कि हमारे घर पे अगर गैस सिलेंडर आया है तो वो कांटा उस पे कांटे पे रख के दे। बिल्कुल। तो ये हम संगठन भी प्रयास कर रहा है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार के बारे में, कि ये आपका अधिकार है, इसमें कोई आप अलग से मांग नहीं कर रहे हैं, ये तो उस कानून में ही है कि आपको तोल के देना है। ठीक, चलिए हमारे साथ बैरसिया से जुड़े हैं आशीष दुबे जी। आशीष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? आशीष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, आशीष जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो दुकानों पर उपभोक्ता क्यों परेशान होते हैं, किस तरह की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है, जो दुकानदार होते हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये भी चीजें जो हैं हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि आप लोगों के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है या आप लोगों को कोई जानकारी नहीं हो इससे संबंधित, या कुछ आप जानना चाहते हो क्योंकि आप ग्राहक हो, बहुत सारी चीजें हम निकलते हैं, खरीदना होता है, उन सब चीजों से संबंधित यदि कोई ऐसी बात हो जिसके बारे में आप जागरूक नहीं हैं या बहुत ज्यादा जानते नहीं हैं, तो आप कॉल करके अपनी बात कर सकते हैं और अपना सवाल भी हमसे निश्चित तौर पर अपने सुझाव के साथ जानकारी भी आप ले सकते हैं। एक बार फिर आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैम, मेरा नाम आशीष दुबे है, मैं नजीराबाद से बात कर रहा हूँ जी। और मैं मतलब जानना चाहूंगा कि मैं जैसे कि मैं एक सोशल नेट यूज करता हूँ, व्हाट्सएप हुआ एंड फेसबुक पे, क्योंकि आजकल ठगी चल रही है काफी ज्यादा। जैसे कि लॉटरी लगने वाले मैसेजेस आ रहे हैं कि आप पैसे लग गए हैं, या अभी जस्ट 2 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया है केबीसी को लेकर कि आपके केबीसी में 25 लाख की नौकरी लगी है। तो मैम इसको मतलब कैसे, अगर कोई जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कैसे बचे इस चीज से, मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, चलिए, एक्सपर्ट हैं, मुझे लगता है घनश्याम जी ये जानना चाहते हैं कि अमूमन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाले जो मैसेजेस हमारे पास आते हैं, उनके पास नंबर हो जाता है कि आपकी इतने लाख की नौकरी लग गई है, या आपने इतने का वाउचर जीत लिया, या आपके साथ ऐसा है, क्लिक करें और फिर आगे डिटेल्स दें। ये इस तरह की चीज़ों के लिए कुछ उपभोक्ता संरक्षण में कोई चीज़ें हैं? हाँ, सबसे पहला तो है कि अगर इस तरीके का फ़ोन आए तो व्यक्ति के मन में अगर लालच आया है तो कहीं ना कहीं वो फंसेगा, इसलिए लालच से दूर रहना है, क्योंकि कोई भी मुफ्त में कोई 1 रुपया भी अपनी जेब से देने नहीं देगा। इसलिए ग्राहक को सबसे पहले तो इस ओर में जागरूक करेंगे कि फ़ोन आए, मान लो बैंक से फ़ोन आया कि आपका केवाईसी, तो बैंक में वो बैंक वाले कहते हैं कि आप आइए यहाँ पर हमारे पास आइए और फिर जमा करिए फॉर्म। कोई फ़ोन पे आपकी डिटेल लेगा नहीं। फ़ोन पे सबसे पहले तो OTP आपका खाते का ताला है, मतलब घर में पहले चोर घुसते थे और ताला तोड़ के वो सामान निकाल के और पैसे निकाल के ले जाते थे, लेकिन मोबाइल में से आप बैंकिंग के माध्यम से अगर लेन देन कर रहे हैं नेट बैंकिंग के, तो OTP आपका ताला है, चाबी है, और आपका मोबाइल आपके ताला है, तो उसको OTP को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अब सरकार ने जो इस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं ऑनलाइन और साइबर आर्थिक अपराध जो हो रहे हैं, उसके लिए नंबर जारी कर दिए हैं 155 260। ये इसका प्रचार हमें करना चाहिए, इस पर तुरंत शिकायत करें। दूसरा, हमारे साथ कोई घटना होती है, मेरे साथ कोई घटना हुई तो मैं सामाजिक हंसी के कारण से कि मुझ पर लोग हंसेंगे, इस कारण से मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूँ। तो ठीक है, आप अपना नाम लेकर नहीं करिए, लेकिन अपने आसपास, अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने परिवार में, अपने गांव में ये चर्चा जरूर करिए कि इस प्रकार की घटना हो गई है। जैसे हम सीधी में अभी गए थे तो उन्होंने बोला कि उनका बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा था, गेम खेलते खेलते लगभग उसने 1.5 लाख रुपए उसने अपने पिताजी के मोबाइल से उनके खाते में डाल दिए। तो ये एक आर्थिक अपराध ही हुआ, क्योंकि बच्चों के लिए गेम बनाया है तो आप गेम ठीक है फ्री में खिलाइए, लेकिन वो पैसों से गेम खेल रहे हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं फ्रॉड की गिनती में आता है। तो इसके लिए भी जागरूक करना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल देते समय ध्यान रखें कि वो किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, अपने खाते से पैसे तो नहीं जा रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए इन चीज़ों का हमें बहुत ही मतलब बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों को मोबाइल देते समय क्या समझाना है उनको, और किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोबाइल को चलाना है।
और दूसरी चीज़ एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं उनको पहले तो आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि अचानक से बिना कहीं अप्लाई करे आपको अचानक से नौकरी ऑफर नहीं होगी। ये भी एक समझदारी का विषय है और जागरूकता का विषय है। एक बात, सतना से हाँ एक कॉलर जुड़े हैं, फिर हम पूरा करते हैं। सतना से सुनील तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी बहुत स्वागत, जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैडम पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा और दूसरा मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो उपभोक्ता है इतना पीड़ित है, इतना प्रताड़ित है कि जिसको अपन कह नहीं सकते। सुबह से शाम तक मैं तो मानता हूं कि वो पीड़ित है। उसमें धोखाधड़ी सबसे ज्यादा, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक मूल्य करना, नाप तोल और वारंटी के बाद भी सर्विस न देना मुख्य रूप से ये अक्सर जो है तो सामने आते हैं मामले। अब मामला ये बनता है कि उपभोक्ता परेशान तो है, लेकिन उसके संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था भारत के अंदर 1986 में। 9 दिसंबर को 1986 में भारत के अंदर जो है संसद में एक कानून लाया गया और लगभग उसको 15 दिन में जो है तो पारित भी कर दिया गया। 14 दिसंबर 1986 में पहला कानून लागू कर दिया गया मैडम। बाद में उसमें संशोधन भी हुए, 93 में हुआ, 2002 में हुआ, 3, 4 लगातार होते रहे, 19 में, 20 में भी हुआ और बाद में जो है इसको स्थायी कर दिया गया और लगातार अपने स्तर से परिवर्तन होता रहा। 2020 में भी, जुलाई 2020 में भी इसको लगाया गया, इसमें कुछ परिवर्तन करके किया गया। इसका जो AFCI है भारत के अंदर, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने भी इसका स्वागत किया है। पर ये केवल नाम मात्र के लिए स्वागत करते हैं, नाम मात्र के लिए काम करते हैं। AFCI जो भी है ये भी आज तक मैंने जिस तरह से काम कर रहा, इनके भी कार्यों में सवालिया निशान लगते रहे हैं। अक्सर इन्होंने कितने गुणवत्ता की जांच की है विज्ञापनों के, भ्रामक विज्ञापनों के, शायद इनको भी ये नहीं कंफर्म हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वसूली भारत के अंदर ये सबसे बड़ा विषय बन जाता है मैडम। दूसरा ये है कि इन्होंने एक टोल फ्री नंबर रखा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन। मैं ये कहता हूँ उस टोल फ्री नंबर पे आज तक कितनी कार्रवाइयां हुई, कितनी कार्रवाइयां होती हैं, कितनी सुनवाई होती है, जबकि कंज्यूमर बार एसोसिएशन खुद रोना रो रहा है कि हमारे पास कार्रवाई करने के लिए हमारे पास रिक्त पद इतने हैं कि हम सही टाइम पे उपभोक्ता को कार्रवाई करके दे ही नहीं पाते। 14/4/04 ये जो है 14404 ये राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता हेल्पलाइन है। इसमें फोन करो तो कई बार तो फोन ही नहीं लगता, कई बार कई चीजें अव्यवस्थित रहती। पर कानून तो बना दिया गया, लेकिन कानून लागू कैसे हो, कानून का पालन कैसे करें, मुझे लगता है कि उपभोक्ता को भी जागरूक होना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में ये उपभोक्ता मुझे लगता है कि कम जागरूक है और खासकर जो आंचलिक एरिया है, ग्रामीण एरिया है, वहां सबसे ज्यादा ये चीजें होती हैं मैडम। घटिया प्रोडक्ट दिया जाता है उनको, गुणवत्ताहीन प्रोडक्ट दिया जाता है, कभी उनकी सुनवाई नहीं होती और चूंकि उनको अवेयरनेस भी नहीं होती। जबकि कानून में जो है तो इसमें 3 स्तरीय शिकायत का भी सिस्टम दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट फॉर स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। पर मुझे नहीं लगता कि कोई नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन तक जाता है, जिला फोरम तक कुछ स्तर तक जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे मामले कतिपय मुझे लगता है आते हैं। ठीक है। तो जब तक ये सिस्टम नहीं हो पाएगा, जब तक खुद से अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक संरक्षित कानून जो बनाया गया है उसको तरीके से, उसको पालन करवाने वाले लोग तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये केवल एक घपोसला रह जाएगा और कुछ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और काफी विस्तार से बहुत सारी बातें रखी हैं। घनश्याम जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ, एक तो जो अभी इसमें से कुछ बातें निकल के आई कि भ्रामक विज्ञापन पर AFCI जो है वो एक संस्था है, बनाई है, लेकिन इस 2019 जो कानून 2020 में जो लागू हुआ है उसमें ये भी हुआ है कि पहले ये नहीं था कि जो सेलिब्रिटी विज्ञापन दिखा रहा है, जो प्रस्तुत कर रहा है सेलिब्रिटी, प्रोडक्शन जिसने किया है और जो उस वस्तु का मालिक है उसको छोड़ के वो सेलिब्रिटी पहले उसमें कहीं से कहीं तक पहले जिम्मेदार नहीं था। लेकिन 2019 का जो अमेंडमेंट 2020 में कानून आया है उसमें सेलिब्रिटी पर भी कार्रवाई होगी। मतलब ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे संगठन ने भी मांग करी थी कि सेलिब्रिटी जो उसको देखकर तो वस्तु खरीदी जा रही है, ग्राहक उसको देखकर वस्तु खरीद रहा है, कोई साबुन हो, कोई खाने पीने की चीज़ हो तो उसको देखकर वस्तु खरीदी जा रही, तो पार्टी उसको भी बनाया जाए। तो कानून में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जागरूकता की। और फ्रॉड करने वाले ऑनलाइन के माध्यम से जिस तरीके से फ्रॉड करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत होता है। ये एक बड़ी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी। हमने किसी व्यक्ति ने DND सर्विस उस पर बंद करने के लिए एक नंबर सर्च किया कि मैं DND इसको फालतू के मैसेज जो कंपनी की ओर से आते हैं इनको बंद करना है। तो उसने गूगल पे डाला इस कंपनी का नाम और DND
सर्विस बैन ऐसे करके उसने डाला उस पर। तो उस पर एक ऊपर वेबसाइट आई जो कि फ्रॉड थी, एक बड़ी नामी कंपनी उसके नाम से गलत वेबसाइट बनी और उसमें नंबर जो डाला था वो उन लोगों ने डाला जो क्राइम करते हैं, आर्थिक क्राइम करते हैं, और उसमें लिखा कि आप अपने इस नंबर पर OTP भेज दीजिए। अब मान लो ग्राहक जागरूक नहीं होता तो उस मोबाइल से वो उस पर मैसेज करता और OTP आता, वो डालता और उसके खाते से पैसे चले जाते हैं। फ्रॉड किस तरीके से हो सकता है? बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से वेबसाइट बना रखी है उन लोगों ने, और हम जैसे ही सर्च करते हैं या तो कॉल नंबर निकालते हैं कि हम इस पर शिकायत करना है इस कंपनी की, किसी प्रोडक्ट की या जो भी हो, तो सबसे पहले उनका ही नंबर आएगा। इसलिए ध्यान से ये हमारे विवेक का उपयोग हमें करते हुए देखना है कि ये सही में उस कंपनी का है। कोई भी कंपनी OTP नहीं मांगती है, कोई भी सर्विस बंद करने के लिए या शिकायत करने के लिए या फिर कार्रवाई करने के लिए कभी भी OTP नहीं मांगती। इसलिए ऐसी फर्जी वेबसाइट से बचें। अभी बीच में एक खंडवा का विषय आया था कि कैरी बैग लेने पर, पहले से भी चलता है, लेकिन कैरी बैग लेने डोमिनोज वालों ने उनके विज्ञापन का कैरी बैग दिया उसको 12 रुपये में मांगने पर कि मैं कैसे लेके जाऊंगा, तो उनने बोला कि इसके 12 रुपये लगेंगे। तो उनने लिया उस समय, क्योंकि उस समय उनके पास ऐसा कोई सामान नहीं था जिसमें रख के ले जाएं। लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, कंपनी अपना विज्ञापन भी कर रही है और शुल्क भी ले रही है। तो ग्राहक कभी ना कभी ऐसा उदाहरण तो पेश करना पड़ेगा आपको, कंपनियों के लिए जो ऐसे ठग रहे हैं मार्केट में बैठ के, उनके लिए। उनने उदाहरण पेश किया, केस लड़ा उपभोक्ता फोरम में और जीत के आए। तो ये अन्य ग्राहकों के लिए एक जागरूकता वाली बात है, और उसको अगर समझने वाली बात है तो है तो छोटी सी 12 रुपये की चीज़ है, लेकिन अधिकार के लिए लड़ने के लिए 12 रुपये क्या हो और 12 लाख रुपए क्या हो। इसलिए उसने अधिकार प्राप्त किया, जीते केस, और एक समाज में एक उदाहरण पेश किया ताकि ग्राहक जागरूक हो। तो बिल्कुल देखिए, महत्वपूर्ण बात यही हो रही है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम अपील भी करते हैं कि जो लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे या उनका कोई कन्फ्यूजन था, मुझे लगता है बहुत सारे पॉइंट्स जो थे इस विषय पर क्लियर हो गए हैं। और ऐसी कोई बात उपभोक्ता संरक्षण से या जागो ग्राहक जागो के माध्यम से जो घनश्याम जी आपको लगती हो यहाँ रह गई हो, या आप, क्योंकि समय की भी सीमा है, चलते चलते कुछ कहना चाहते हैं? हम इतना ही कहेंगे कि भारत के ग्राहक की ओर सबकी नज़र है, इसलिए आप जागरूक हों। और अभी बीच में एक ATM फ्रॉड हुआ था कि ATM से लोगों के पैसे निकाल लिए थे, तो उन लोगों ने, जो विदेशी क्रिमिनल थे, उन लोगों का यही कहना था कि भारत में जागरूकता की कमी है, इसलिए हमने यहाँ के लोगों को चुना है और यहाँ के लोगों के खाते से हम पैसे निकालते हैं किसी भी माध्यम से, फिर वो खरीदारी और ये वो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, किसी भी माध्यम से वो उनके खाते से पैसे निकालते हैं। ऐसा पुलिस के क्राइम ब्रांच के पकड़ने के बाद उन लोगों ने कहा था। 30 लोगों की टीम यहाँ पर पकड़ाई थी, तो उनका यही कहना था कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, इसलिए हमने यहाँ के लोगों को चुना है। विशेषकर उन्होंने भोपाल का नाम लिया था क्योंकि वो क्राइम ब्रांच ने उनको यहाँ से पकड़ा था। इसलिए ग्राहक जागरूक रहें, अपने अधिकारों का उपयोग करें। सरकार ने ऐसे कई प्लेटफॉर्म बनाए हैं, और जैसे अब मैं उदाहरण एक और आपको देना चाहूँगा जाते जाते, कि रेलवे में हम पहले जाते थे तो 120 रुपये में अपने को थाली मिलती थी, लेकिन जब मांग करी तो वो 50 रुपये में थाली मिलती है। लेकिन आज भी वहाँ के जो डिलीवरी बॉय हैं वो 120 रुपये लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम बिल नहीं मांगते हैं। जब आप बिल मांगोगे तो वो आपको 50 रुपये का बिल देंगे उस थाली का। सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं बनाई हैं। अगर वो 50 रुपये की थाली है तो आप बिल मांगेंगे तो वो 50 रुपये में मिलेगी। आप 120 रुपये दे रहे हैं, मतलब वो आप चोरी करने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं सामने वाले को, और सरकार की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए हम उसका बिल मांगें, 50 रुपये में आपको वो मिलेगी, दूसरों को भी मिलेगी। इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है, अपने अधिकारों का उपयोग करें। इतना ही कहना चाहूँगा मैं। बिल्कुल, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्टैंड हम ही लोगों को लेना होगा, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। और आप यदि एक कदम उठाएंगे तो जो बाकी लोग हैं जो कई बार ठगे गए होंगे या उनके साथ ये चीज़ें हुई होंगी, तो उनमें भी निश्चित तौर पर जागरूकता आएगी और होना भी चाहिए।
आज क्योंकि हमने जिस विषय पर चर्चा की, जागो ग्राहक जागो और उपभोक्ता संरक्षण, मुझे लगता है बहुत सारी बातें एक्सपर्ट ने भी ऐसी बताई हैं जो आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मुझे लगता है अब जागरूक हो जाइए और आपका अधिकार है, आप जिस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं आप उसे अच्छे से जांच परख लीजिए। लोक लुभावन वाले जितने मैसेजेस आते हैं जिसके लिए हमने यहाँ चर्चा की, उसमें बिल्कुल मत उलझिए, क्योंकि ये समझदारी की बात है कि आपको फ्री में कोई भी चीज़ कुछ नहीं मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों से बचना होगा। हम जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ही ज़्यादा फ्रॉड हमारे यहाँ से कम होगा। तो आज क्योंकि हमारा एक खास कार्यक्रम आप ही लोगों के लिए था, बहुत अच्छे सुझाव आप लोगों ने दिए हैं, मुझे लगता है काफ़ी कुछ बातें क्लियर भी हुई होंगी। आज बस इतना ही, कल किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।